जय हिंद। महर्षि स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। मैं आरती सिंह आपका स्वागत करती हूँ। तो हम लोग बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से आज हम लोग आगे की परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों पे बने हुए परियोजनाएं हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत का नक्शा है। नक्शे के माध्यम से हम लोग पढ़ रहे हैं सब कुछ, ताकि आसानी से याद हो। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि देखिए, यहाँ पे है अमरकंटक की पहाड़ी। ठीक है, यहाँ पे अमरकंटक की पहाड़ी है। अमरकंटक की पहाड़ी है। यहाँ से उत्तर दिशा में एक नदी निकलती है, जिसका नाम है सोन नदी। सोन नदी। तो इस पे जो बांध है उसके बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं, अब इसको नहीं पढ़ना है। फिर यहाँ से पूरब दिशा में निकलती है महानदी, जो कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ये उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है, अब महानदी पे एक बांध है उड़ीसा में। ठीक है, महानदी पे एक बांध है और वो भी उड़ीसा में है। ये कौन सी नदी है? महानदी। महानदी, महानदी है ये। ठीक है, और इस पे एक बांध है, उसका नाम है हीराकुंड बांध। ठीक है, उस बांध का नाम है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध। और ये जो बांध है ये सबसे लंबा बांध है। ठीक है, ये बांध जो है वो सबसे लंबा है, सबसे लंबा है भारत का। ये भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पे बना है और उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से पश्चिम की ओर निकलती है नर्मदा नदी। अमरकंटक की पहाड़ी से ही यहाँ से पश्चिम की ओर निकलती है नर्मदा नदी, और ये मध्य प्रदेश होते हुए, गुजरात होते हुए आकर खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। इसका नाम है नर्मदा नदी। ठीक है, ये महानदी है और ये है नर्मदा नदी। ये है नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा। अब नर्मदा नदी पे दो बांध है। नर्मदा नदी पे कौन कौन से बांध है? दो बांध है, और दोनों बांध गुजरात राज्य में है। ठीक है, नर्मदा नदी पे दो बांध है और दोनों गुजरात राज्य में है। एक है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध, और एक है साबरमती बांध। साबरमती बांध यानी कि साबरमती परियोजना। ये दोनों है नर्मदा नदी पे और दोनों गुजरात राज्य में है। ठीक है, उसके बाद ये नर्मदा नदी के नीचे मध्य प्रदेश से ही निकलती है ताप्ती नदी, और ये भी मध्य प्रदेश होते हुए, गुजरात होते हुए आकर नर्मदा नदी के समानांतर ही बहती है, और ये आकर खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। ये नदी है ताप्ती नदी। ताप्ती। ठीक है, अब ताप्ती नदी पे भी दो परियोजनाएं हैं, और ये भी ताप्ती नदी पे दो परियोजनाएं हैं, और दोनों गुजरात राज्य में ही है। ठीक है, ताप्ती नदी पे एक है उकाई परियोजना। ठीक है, उकाई परियोजना। यहाँ ध्यान देना है कि ऊपर लिख रहे हैं, ये सरदार सरोवर इसके लिए है और ये उकाई परियोजना इसके लिए है। एक है उकाई परियोजना और एक है सिउस। ये इसके लिए है काकड़ा पारा परियोजना। ये दोनों ताप्ती नदी पे है और गुजरात राज्य में है। ठीक है, इस तरह से ये चारों परियोजनाएं गुजरात राज्य में है। उसके बाद यहाँ महाराष्ट्र, ये अब महाराष्ट्र का एरिया हो जाता है। ठीक, महाराष्ट्र की तरफ त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है गोदावरी नदी, और ये महाराष्ट्र, कर्नाटक होते हुए, ये आंध्र प्रदेश होते हुए जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये कौन सी नदी है? गोदावरी नदी। ठीक है, गोदावरी नदी पे एक परियोजना है। ठीक है, और ये कर्नाटक राज्य में है। एक परियोजना है और ये कर्नाटक राज्य में है।
कौन सी? पोचमपाद परियोजना, पोचमपाद परियोजना, पोचमपाद ये कर्नाटक राज्य में है। ठीक है। उसके बाद अब गोदावरी के बाद महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी। महाराष्ट्र से निकलती है महाबलेश्वर से कृष्णा नदी, और ये भी महाराष्ट्र, कर्नाटक, फिर ये तमिलनाडु नहीं, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश होते हुए आकर ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है। अब ये कृष्णा नदी पे 3 बांध है। ठीक है। कृष्णा नदी पे 3 बांध है और तीनों राजस्थान में है। 3 बांध है लेकिन तीनों राजस्थान में ही है, तो याद करना आसान हो जाएगा। कौन सा है? 3 बांध है और तीनों राजस्थान में है। पहले है नागार्जुन सागर, नागार्जुन बांध। ठीक है। नागार्जुन बांध। दूसरा है श्री सेलम बांध, श्री सेलम। और तीसरा यहाँ लिख दे रहे हैं, तीसरा है अलमाटी बांध, अलमाटी बांध। ठीक है। और ये नदी है कृष्णा नदी, कृष्णा। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है, याद हो रहा है, तो कमेंट भी कर दिया कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। ठीक है। उसके बाद कृष्णा की ही एक सहायक नदी है घाटप्रभा नदी, जो कि कर्नाटक से निकलती है और ये जाकर कृष्णा नदी में मिल जाती है। ये कौन सी नदी है? तो ये है घाटप्रभा। घाटप्रभा, घाटप्रभा पे एक परियोजना है। घाटप्रभा नदी पे एक परियोजना है हिडकल परियोजना। ठीक है। हिडकल परियोजना, हिडकल परियोजना। ठीक है। ये कर्नाटक राज्य में है। उसके बाद अब कर्नाटक राज्य से निकलती है कावेरी नदी। ये कर्नाटक राज्य है और यहाँ से निकलती है कावेरी नदी, और ये कर्नाटक तमिलनाडु होते हुए जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये है कावेरी नदी। ठीक है। अब कावेरी नदी पे केवल 2 परियोजना है, जिसमें से एक परियोजना कर्नाटक में है और एक परियोजना तमिलनाडु में है। ठीक है। तो जो कर्नाटक में है वो है शिव समुद्रम परियोजना, और जो यहाँ पे है तमिलनाडु में है वो है मैटूर बांध परियोजना। ये तमिलनाडु में है और ये कर्नाटक में है। ठीक है। कावेरी नदी हो गया। उसके बाद ये इस तमिलनाडु में ही एक और नदी बहती है पापनासम नदी। ठीक है। पापनासम नदी, तो इस पे भी एक परियोजना है, उसका नाम है पापनासम परियोजना। पापनासम नदी है और इसका नाम, इस पे जो परियोजना है उसका भी नाम है पापनासम परियोजना। ठीक है। उसके बाद अब लास्ट में ये केरल राज्य का एरिया है और केरल राज्य में एक नदी बहती है जिसका नाम है पेरियार नदी। ठीक है। ये है पेरियार नदी। ये कौन सी नदी है? तो ये है पेरियार नदी। ठीक है। ये इसके लिए है, ध्यान दीजिएगा। पेरियार नदी पे एक परियोजना है जिसका नाम है इडुक्की परियोजना। ठीक है। इडुक्की परियोजना। ठीक है। तो ये प्रायद्वीपीय भारत में इतनी ही परियोजनाएं हैं मेन। बाकी सब जो भी परियोजनाएं हैं इसके अलावे वो सेम नदी का नाम है और वहीं परियोजना का भी नाम है, तो वो उतना ज़्यादा नहीं इम्पोर्टेंट है, यही सब पूछा जाता है। ठीक है। उसके बाद है अब यहाँ पे अंडमान निकोबार है। ठीक है। यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक नदी बहती है कल्पोंग नदी।
तो यहाँ पे कलपोंग नदी है और कलपोंग बांध भी अंडमान निकोबार में है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ही लिख दे रहे हैं, याद कर लीजिएगा आप लोग। कलपोंग बांध, कलपोंग बांध परियोजना, कलपोंग बांध परियोजना, ये कहाँ है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ये आप लोग को पता होगा कि ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और ये एकमात्र जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना है। कलपोंग बांध एकमात्र हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना है। ठीक है, तो हो गया। चलिए रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ से ये है अमरकंटक की पहाड़ी, यहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं 3 दिशा में। पहला है उत्तर दिशा में जाती है सोन नदी, पूर्व दिशा में जाती है महानदी। महानदी पे हीराकुंड बांध है जो कि उड़ीसा राज्य में है और ये भारत का सबसे लंबा बांध है। उसके बाद यहाँ से पश्चिम की ओर जाती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पे 2 बांध है, सरदार सरोवर बांध और साबरमती बांध। ठीक है, उसके बाद यहाँ है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी भी निकलती है मध्य प्रदेश से और ये जाकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। इसमें भी 2 परियोजना है, एक है उकाई परियोजना और दूसरा है काकरापारा परियोजना। उसके बाद यहाँ महाराष्ट्र से निकलती है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी पे 1 परियोजना है जो कि कर्नाटक में है, वो है पोचमपाद परियोजना। उसके बाद कृष्णा नदी, कृष्णा नदी पे 3 परियोजना है। ठीक है, तीनों है आंध्र प्रदेश में है, ये याद रखना है। 3 परियोजना है और तीनों आंध्र प्रदेश में ही है। कौन है? एक नागार्जुन सागर बांध, श्री सेलम परियोजना और ये अलमाटी बांध। ठीक है, उसके बाद ये घाट प्रभा नदी जो कि कृष्णा की सहायक नदी है, इस पे 1 परियोजना है, हिडकल परियोजना। उसके बाद कावेरी नदी, कावेरी नदी पे 2 परियोजना है जिसमें से 1 परियोजना कर्नाटक में है और 1 परियोजना तमिलनाडु में है। ये कावेरी नदी भी कर्नाटक से होते हुए और तमिलनाडु होते हुए जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो जो कर्नाटक में है वो है शिव समुद्रम और जो तमिलनाडु में है वो है मैटूर बांध। उसके बाद यहाँ पे एक नदी है पापनासम नदी जिसपे कि पापनासम परियोजना है। उसके बाद केरल में बहती है पेरियार नदी और केरल में ही है इडुक्की परियोजना। पेरियार नदी पे है इडुक्की परियोजना, तो ये केरल में ही है। उसके बाद कलपोंग बांध जो कि अंडमान निकोबार समूह में एक नदी है कलपोंग नदी, उसी पे है कलपोंग बांध परियोजना। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।